अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि हम एडमिशन फॉर्म किस तरह से क्रिएट करते हैं, और उस पर भी हमने जस्ट अभी स्टार्ट किया था कि हमने उसकी स्टूडेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक स्टूडेंट का नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, CNIC, सेल नंबर, जेंडर, एड्रेस और ईमेल, और उसकी पिक्चर के जो है ना फॉर्म पे हमने फॉर्म जस्ट डिज़ाइन किया था कि हम ये सब फील्ड्स कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं फॉर्म के ऊपर। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि पिक्चर जो बॉक्स हमने बनाया था इसके अंदर पिक्चर हमने अगर शो करवानी है, लाइक हम ब्राउज़ करके कोई पिक्चर शो करवाना चाहते हैं, जो पिक्चर फर्दर हम डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे, वो पिक्चर किस तरह से ब्राउज़ करते होते हैं। ठीक है। तो ब्राउज़ करने के लिए हम क्या करते होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये करेंगे कि हमारे पास जो ये फॉर्म है हम इसके ब्राउज़ के बटन पे क्लिक करके, इसका डबल क्लिक करके इसका क्लिक इवेंट बनाएंगे। इससे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था हम उसे ज़रा एक नज़र देख लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर ये कवर किया है कि हम जो है ना, तो बेटा हम इस प्रोजेक्ट को पहले रन करके देखते हैं कि हमने जो लास्ट टाइम कवर किया था वो क्या था। तो हमने एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया था। लॉगिन फॉर्म के ऊपर हमने कुछ वैलिडेशंस अप्लाई की थी, और उसके बाद हमने एक डैशबोर्ड क्रिएट किया था। डैशबोर्ड के ऊपर हमने जो है ना मैन्यू स्ट्रिप क्रिएट की थी। उस मैन्यू स्ट्रिप के अंदर एक बटन ऐड करके हमने एक और फॉर्म के साथ उसको लिंक अप किया था जो कि एडमिशन फॉर्म था। एडमिशन फॉर्म के ऊपर हमने एक जो है ना ये कुछ कंट्रोल्स क्रिएट किए थे, जिसके अंदर ग्रुप बॉक्स था। ग्रुप बॉक्स के अंदर फर्दर हमने स्टूडेंट का नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका CNIC, उसका सेल नंबर, जेंडर, एड्रेस, ईमेल और पिक्चर बॉक्स बनाया था। और पिक्चर बॉक्स के अंदर हमने ये ब्राउज़ करने के लिए एक बटन बनाया था ताकि हम यहाँ पिक्चर ब्राउज़ करके अपने सिस्टम से शो करवा सके। तो अभी हम ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं। देखें जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे कोई भी कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, मतलब कुछ भी न्यू ऑप्शन या कोई पॉपअप, कोई मेन्यू, कुछ भी शो नहीं हो रहा। हम ये चाहते हैं कि जैसे हम ब्राउज़ के बटन पर क्लिक करें तो हमारे सामने एक नया मेन्यू ओपन हो जाए। ठीक है ना, पॉपअप मेन्यू हमारे सामने आ जाए, फाइल डायलॉग जिसको हम बोलते हैं। उस फाइल डायलॉग से हम पे अपनी जो भी लोकेशन है उस लोकेशन से कोई भी पिक्चर हम उठा के यहाँ पे ला सकें। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम इस फॉर्म को बंद करते हैं और यहाँ पे इसके इस बटन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो देखें इस बटन का क्लिक इवेंट क्रिएट हो जाएगा। अब इस क्लिक इवेंट के बेहिंड हमने क्या करना है, ये कोड लिखना है, ओपन फाइल डायलॉग। अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो आप कोई भी किसी भी नाम के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट सकते हैं। मैं जस्ट F लिख देता हूँ, इज इक्वल टू न्यू ओपन फाइल डायलॉग। ठीक है, और उसके बाद हम चेक करते हैं इफ़ के F डॉट शो डायलॉग इज इक्वल, सॉरी ये मेथड है हमारे पास तो इसको हमने इस तरह लिखना है, इज इक्वल टू डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके। कि जो हमारे पास डायलॉग शो हो रहा है उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो अगर ओके का आ रहा है तो हम क्या करें, पिक्चर बॉक्स लेंगे, PBX स्टूडेंट डॉट इमेज इज इक्वल टू इमेज डॉट फ्रॉम फाइल। ठीक है, और यहाँ पे हम वो इमेज ओपन करवा देंगे, F डॉट फाइल। F यहाँ पे जो हमने ऊपर ओपन फाइल डायलॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, बेसिकली वो वही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके बाद अगर आप कोई मैसेज शो करवाना चाहते हैं, जब इमेज आपको यहाँ पे शो हो जाए कि मैसेज शो करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। अभी फिलहाल हम यहीं तक इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, इसको रन करते हैं, लॉगिन करते हैं जी हम यहाँ पे, और एडमिशन फॉर्म पे हम क्लिक करते हैं। तो ये देखें, अब मैं ब्राउज़ पे जब क्लिक करता हूँ तो देखें मेरे सामने एक फ़ाइल डायलॉग ओपन हो गया। जो फाइल डायलॉग हो रहा है, अब यहाँ पे मैं किसी भी जगह से जहाँ भी कोई इमेज पड़ी हुई है वो इमेज यहाँ पे मैं ब्राउज़ करके ला सकता हूँ। मैं मेरे पास डेस्कटॉप पे ये इमेज पड़ी है, मैं इस पर ओपन पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये इमेज यहाँ पे शो हो रही है। हो सकता है जब आप फर्स्ट टाइम करें तो आपके पास ये इमेज इस तरह से शो ना हो रही हो, उसकी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। उसकी रीज़न ये होगी कि हमारे पास ना पिक्चर बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आपको क्या करना होगा, पिक्चर बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा। प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे आपको साइज़ मोड की प्रॉपर्टी मिलेगी। ये देखें साइज़ मोड की प्रॉपर्टी है। इस साइज़ मोड की प्रॉपर्टी आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल सेलेक्ट हुई हुई होगी। तो आपने क्या करना है, इस साइज़ मोड की प्रॉपर्टी को नॉर्मल से रिप्लेस कर देना किस पे, स्ट्रेच इमेज पे। देखिए मैं आपको नॉर्मल भी करके दिखाता हूँ, जब आपके पास नॉर्मल होगी तो किस तरह से इमेज होगी। यही इमेज जो अभी हमने स्ट्रेच मोड में ओपन की थी, अब मैं क्या करता हूँ, इसको नॉर्मल में ओपन करवाता हूँ। ब्राउज पे क्लिक करेंगे, सेम इमेज दोबारा चूज़ करते हैं,
ओपन पे क्लिक करते हैं। देखें अभी क्योंकि मैंने एक दफ़ा प्रॉपर्टीज़ की स्ट्रेच इमेज पे सेट की थी, तो इसलिए मेरे पास ये वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, वो इजीली क्या कर रहा है, उसको स्ट्रेच मोड में ही ओपन करवा देता है। बट आप अगर चाहें तो आप जो है इसको स्ट्रेच मोड में चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई किसी किस्म का कोई इशू आए तो आप इसको क्या कीजिएगा, स्ट्रेच मोड में चेंज कर लीजिएगा प्रॉपर्टीज़ से जाके। ये देखें यहाँ पे जाएंगे, साइज़ मोड सेट करेंगे, स्ट्रेच मोड, और यहाँ से फिर ये आराम से आपके पास पिक्चर जो है ना वो ठीक से शो होने लग जाएगी। अब देखें यहाँ पे पिक्चर शो होगी। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि आया कि पिक्चर कहाँ पर पड़ी हुई है। जो मेरे पास सिस्टम है, कंप्यूटर के अंदर किस लोकेशन पर, किस जगह पर ये पिक्चर मौजूद है। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये करना पड़ेगा, मैं एक मैसेज बॉक्स में वो शो करवा देता हूँ फॉर द टाइम बिंग, कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैसेज बॉक्स डॉट शो, जो ऑब्जेक्ट हमने ऊपर फाइल डायलॉग का बनाया, एफ डॉट फाइल नेम। तो फाइल नेम का मतलब है कि वो फाइल जिस जगह पर पड़ी हुई है, ये पूरा उसका नेम के साथ वो फाइल जो है ना हमें शो करवा दे। अब मैं क्या करता हूँ, इसे रन करता हूँ अगेन लॉगिन करते हैं जी, एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं, ब्राउज पे क्लिक करते हैं, तो ये देखेंगे हमारे सामने क्या आ गया, वो फाइल लगा। हम यहाँ से पिक्चर चूज करते हैं, ये देखें ये पिक्चर अब आपको पूरा उसका पास बता रहा है। ये पिक्चर का नेम है यहाँ तक, व्हाट्सएप इमेज 2022/083@9:28:18 pm.jpeg, ठीक है। और उससे पिछला जो है वो उसका पाथ है कि ये डेस्कटॉप पर हमारे पास क्या है, मौजूद है, ठीक है। अब मैं इसको ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ये मैसेज बॉक्स हो रहा था वो गायब हो जाएगा, और ये पिक्चर देखना हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है। अच्छा, पिक्चर के ऊपर ना हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें। लाइक अभी यहाँ पे जेपीईजी इमेज जो है ना वो शो हुई है, आप चाहें तो यहाँ पे पीएनजी इमेज भी शो करवा सकते हैं, बिटमैप भी, जो भी आप फिल्टर लगाना चाहते हैं कि जेपीजी के अलावा या जेपीईजी के अलावा या पीएनजी के अलावा कोई इमेज यहाँ ब्राउज ना हो सके। अगर ब्राउज करने की कोशिश करें तो वो हमें एक मैसेज शो करवा दे कि आप सिर्फ और सिर्फ इस टाइप की इमेजेस जो है ना वो शो करवा सकते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, हम ये भी देख लेते हैं ना। इसको बंद करते हैं हम। हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे फिल्टर लगाना पड़ेगा। जब हम फाइल को चूज़ करवा रहे हैं तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। तो फ़िल्टर कैसे लगाना है, हमने जस्ट यहाँ पे क्या करना है, एफ़ लिखना है, एफ़ वही ऑब्जेक्ट जो हमने अभी क्रिएट की है, एफ़ डॉट फिल्टर, ठीक है। अब एफ़ डॉट फिल्टर जब हम करेंगे तो हम इसके बाद इक्वल टू करते हैं। अब हमने फ़िल्टर में कौन कौन सी टाइप्स के फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, मतलब जेपीजी, जेपीईजी, बिटमैप, पीएनजी, जो भी आप जिस पे भी फ़िल्टर लगाना चाहते हैं आप वो, उसके लिए फिर आप यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे उसको। तो डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे इमेज फाइल। इमेज फाइल लिखने के बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि फाइल हमारे पास एक फंक्शन होता है। इसके अंदर अब आप वो इमेज की टाइप जो आप यूज़ करना चाहते हैं वो इमेज की टाइप यहाँ पे लिख देंगे, लाइक स्टैटिक डॉट जेपीईजी, ठीक है। आप जेपीईजी की इमेजेस को जस्ट अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वही कर देंगे जेपीईजी, ठीक हो गया जी। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। अभी हमारे पास क्या हो गया, हमने फ़िल्टर लगा दिए कि जो इमेजेस हम फेच करवा के लाना चाहते हैं वो सिर्फ कौन सी इमेजेस होंगी, जेपीईजी इमेजेस होंगी। इसके अलावा अगर कोई शो कर हम फेच करवाने की कोशिश करेंगे तो वो फेच नहीं करेगा। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं जी। अगेन लॉगिन करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करते हैं तो ये देखें वो ऑलरेडी फ़िल्टर करके ला रहा है, जेपीईजी इमेजेस शो करवा रहा है, ठीक है। अगर मैं ये यहाँ पे फ़िल्टर को चेंज करता हूँ, देखें अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जेपीईजी की बजाय पीएनजी कर देता हूँ। मैंने यहाँ क्या कर दिया, पीएनजी कर दिया। और अब मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ तो मुझे जो इमेजेस शो करवा रहा था वो वाली इमेजेस शो नहीं करवाएगा, मुझे सिर्फ पीएनजी इमेजेस ये शो करवाएगा कि आप पीएनजी इमेजेस ही यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। ये देखें जब वो इमेजेस मुझे डेस्कटॉप पे शो नहीं हो रही, हालांकि ये देखें डेस्कटॉप पर ही मौजूद है। अब अगर आपके पास कोई पीएनजी इमेज पड़ी है कहीं पे तो आप वो फाइंड आउट करके अगर यहाँ पे ब्राउज करेंगे तो वो ये क्या करेगा, शो करवा देगा। लाइक हम देखते हैं अगर हमारे पास कोई जो है ना पीएनजी इमेज मौजूद हो,
जी। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास ये देखें, ये एक पिक्चर जो है ना पीएनजी पड़ी हुई है। देखें इसकी जो एक्सटेंशन आपको नज़र आ रही होगी डॉट पीएनजी है। अब मैं इस पर ओपन पे क्लिक करता हूँ, देखें ये इमेज यहाँ पे शो होगी और ये देखें लास्ट में आपको एक्सटेंशन नज़र आ रही है कि ये पीएनजी इमेज है। अब यहाँ अगर आप पीएनजी के अलावा कोई इमेज शो करवाना चाहेंगे या ऐड करवाना चाहेंगे तो वो ऐड नहीं करे। क्यों? क्योंकि हमने फ़िल्टर लगा दिया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट समटाइम मुझे कहते हैं कि सर अगर हम एक से ज़्यादा टाइप्स की इमेजेस यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं तो वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ पे लगाएंगे कॉमा और अगेन स्टैटिक डॉट जेपीजी, अगर जेपीजी टाइप या जेपीईजी, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे भी कॉमा स्टैटिक डॉट जेपीईजी। तो आप यहाँ पे इस तरह से करेंगे। अब इसको प्रोडक्ट को रन करते हैं। अब यहाँ पे आप जेपीईजी इमेजेस भी, जेपैग इमेजेस भी शो करवा सकते हैं और पीएनजी इमेजेस भी शो करवा सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो आप डेस्कटॉप पे जाते हैं। हम डेस्कटॉप पे जाएंगे तो हमारे पास, सॉरी, डाउनलोड्स में चेक करते हैं हमारे पास कोई पिक्चर हो। जस्ट पीएनजी पड़ी है। हम जेपीईजी इमेज सर्च कर लेते हैं तो जेपी इमेज, ये लें जेपीईजी इमेज हमारे पास, ये देखें ये पड़ी हुई है, ये भी पड़ी हुई है। तो हम यहाँ से ये ब्राउज़ कर सकते हैं, ये भी ब्राउज़ कर सकते हैं अब आप, और पीएनजी इमेजेस भी ब्राउज़ कर सकते हैं। पीएनजी हमारे पास ये रही, ठीक है जी। तो आप जो भी इमेज यहाँ पे ब्राउज़ करवाना चाहें, आप एक से ज़्यादा इमेजेस इस तरह से ब्राउज़ करवा सकते हैं। तो उसका सिंटैक्स एक दो दोबारा देख लें कि किस तरह से हम फ़िल्टर लगाते होते हैं। तो फ़िल्टर अगर आपने लगाना हो तो आपको ये वाली एक लाइन जो है ये लिखनी पड़ेगी। इस लाइन का मतलब क्या है कि पहले हमने फाइल का डायलॉग, जो हमने ओपन फाइल डायलॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो, उसके बाद डॉट लगा के, ये वाला डॉट लगा के उसी की फर्दर प्रॉपर्टीज़ को कॉल किया। उस प्रॉपर्टीज़ में से हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है फ़िल्टर की, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हमने कॉल किया, उसके बाद इक्वल साइन लगाया। इक्वल साइन लगाने के बाद हमने ये क्यूरी लिखी है। बेसिकली ये वाली हमारे पास क्या है, एक क्यूरी है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। इस क्यूरी में हमने क्या लिखा है, इमेज। कहाँ से हमने इमेज उठानी है, किसी न किसी फाइल से, जो हमारे पास ओपन फाइल डायलॉग की जो फाइल हमारे पास ओपन हुई हुई है वहाँ से हम इमेज उठा रहे हैं। वहाँ से कौन कौन सी इमेजेस हम उठा सकते हैं, एक हम पीएनजी इमेज उठा सकते हैं और दूसरी हम कौन सी इमेज उठा सकते हैं, जेपीईजी इमेज, ठीक है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे उसका फॉर्मेट पास किया कि हमने कौन सी फाइल, ये सर्चिंग के लिए बेसिकली कि आप कौन कौन सी फाइल वो सर्च करके आपको दिखाएगा। अब उसमें से आप जो यहाँ पे शो करवा सकते हैं, मतलब पिक्चर बॉक्स के अंदर जो फिल्टर करवा के ला सकते हैं, ये हमने वो बता दिया कि यहाँ पे पीएनजी को और जेपीईजी को हम फिल्टर करवा के ले आएँ या फिल्टर करवा के ला सकते हैं। आपको उम्मीद है ये पूरा कोड समझ आ गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे बिला झिझक क्लास में पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।